नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास एक महीने का शेष टाइम रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, ताकि टेस्ट के माध्यम से जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो जरूर देखिए। जो 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसे जरूर देखिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और भी मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मास्टर वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम और भी मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, जिसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगा दिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और जो भी कमी होगा उसे दूर किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। और इसका जो है टारगेट ज़्यादा जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, 6 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कहता है कि निम्नलिखित में किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु की कंडीशन में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ बाजार का प्रकार दिया गया है और एक तरफ विक्रेता एवं क्रेता की संख्या दी गई है। तो इसका सही मिलान क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि अल्पाधिकार जो है ये आपको कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता के कारण होता है। तो ये मिल जाएगा बी से। और एकाधिकार जो होता है, एकाधिकार आपको मिल जाएगा एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता से। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूर्ण प्रतियोगिता ये तो आपको अत्यधिक विक्रेता और क्रेता से होगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। बी सी ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। कहता भारतीय संविधान जो है इसमें कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6। कितने? 6। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 6। आगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 को। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह कौन था, तो वह था आपको लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे है कि लॉर्ड कर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस जो है इसे किसके लिए जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है बंगाल के अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए इसे जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इन्होंने बंगाल में अस्थायी राजस्व व्यवस्था जो किया था 1793 में किया था। कब? 1793 में किया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, किसने किया था और कब किया था, ये दोनों पूछा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ये ऊपर जो है ये आपको लॉर्ड कैनिंग जो है, क्या लॉर्ड कैनिंग जो है ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था। तो ये था गवर्नर कौन था, वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग हुआ करे। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है। कहता 49वीं सीमा रेखा जो है ये किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। ए नंबर से आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। चलिए आगे है। आगे कहता लाल नीना लाल नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। कहता लाल नीना प्रशांत जो है लालिना जो है प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो यह जो प्रभाव डालता है जल का तापमान कम कर देता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और उन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो ये खुले स्रोत है। क्या है? खुले स्रोत। बी नंबर से आंसर
हो जाएगा खुले स्रोत। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से मोहम्मद, क्या निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है सिक्किम, क्या है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का नाम क्या है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया है क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नाथुला दर्रा। कौन? नाथुला दर्रा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सोलो, क्या है? सोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया आपको राणा दास गुप्ता को। किससे? राणा दास गुप्ता को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा इसकी उपन्यास सोलो के लिए। चलिए आगे है, तथा नंदन, क्या है? नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित, क्या है? रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, तो डैश राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कहता नीचे दिए गए में से कौन चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सूचना प्रौद्योगिकी। है सूचना प्रौद्योगिकी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सॉरी दोस्तों, आगे कहता है समुद्र से, क्या? समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसे लेंगुन, क्या है? लेंगुन कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लेंगुन। आगे बिहार में बाल सहायता, क्या है? बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को कितने रुपये प्रति माह दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं आपको 1500 रुपया प्रति माह। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1500 रुपया प्रति माह प्रत्येक 18 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को दिए जाते हैं। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 1500 रुपया प्रति माह। चलिए आगे है, कहता भारतीय नागरिकता, क्या? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता जो है ये किसके द्वारा दी जाती है? तो ये आपको गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। आगे है कि आलार, क्या है? आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम जो थे ये आपको बुद्ध के एक गुरु थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नव नालंदा महाविहार। नव नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? तो ये आपको पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात था नव नालंदा महाविहार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है मगध, क्या है? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो ये थे आपको अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे कहता है 10 कुमार चरित्र, क्या है? 10 कुमार चरित्र जो है किसने लिखी है? 10 कुमार चरित्र जो है ये आपको लिखा है दंडी ने। किसने? दंडी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दंडी। चलिए आगे है, कहता अब्बुल फजल, क्या? अब्बुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? कहता अब्बुल फजल जो है इसकी मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो अब्बुल फजल की मृत्यु हुई है आपको शाहजादा, क्या है? शाहजादा सलीम के कारण। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता दो आस्पा, क्या? दो आस्पा एवं सिंह आस्पा प्रथा किसने शुरू की है? दो आस्पा और सिंह आस्पा जो है यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह प्रथा जो शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। आगे कहता है कि निम्नलिखित में, क्या? निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? कहता है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये किया था आपको गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहता है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो ये देखते हैं, कहता है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर का युद्ध, ये सही सुमेलित है। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्या? लॉर्ड हेस्टिंग्स
आंग्ल नेपाल युद्ध, यह भी सही है। और लॉर्ड बेनेजली, क्या है, लॉर्ड बेनेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह गलत है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, तब ये भी सही हो जाता। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, किस गवर्नर जनरल, क्या किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो ये किया था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1793 में किया था। कब? 1793 में किया था। चलिए आगे है, भू राजस्व व्यवस्था, सॉरी ये भू राजस्व व्यवस्था आपको 91 में किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त कहीं आपको 91, कहीं 93, लेकिन मैक्सिमम 93 मिलता है। सही 93 ही है। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान में रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? कहता है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो है ये है राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय को जो है आपको भारत का उग्रवादी नेता भी कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? कहता नीचे दिए गए आंदोलनों में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन जो है इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। बाकी खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सारे आंदोलनों से महात्मा गांधी संबंधित थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? नीचे दिए गए में से कौन एक सुमेलित है, ये आपको बताना है। कहता है वेलेंटाइन सिरोगिल। वेलेंटाइन सिरोगिल, यहाँ ध्यान रखिएगा, सुमेलित कौन सी सुमेलित है ये आपको बताना है। तो वेलेंटाइन सिरोगिल इंडियन स्ट्रगल, यह गलत है। आगे था रफीक जकारिया। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह सही है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत दिया गया है। चलिए आगे है, कहता केरल, क्या है? केरल का कुट्टानाड, क्या है? केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है आपको भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता पालघाट, क्या है? पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट जो है किन से स्थित है, मतलब किसके बीच स्थित है? तो ये भी आपको नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको पुट्टिकट, क्या है? पुलिकट झील में के समीप, पुलिकट झील जो है इसके समीप स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा शहर के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कानपुर। कानपुर आपको गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी फतेहपुर, भागलपुर और उत्तरकाशी, ये तीनों आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कहता कि नीचे दिए गए बांधों में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर जो बांध नहीं है वो है आपको बाण सागर। कौन है? बाण सागर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाण सागर। बाकी आपको बरगी, अंकुरेश्वर और इंद्रास सागर, ये सब नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आगे है भारत में, क्या? भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 3/4 कच्चा रेशम उत्पादन करता है भारत का। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। ध्यान रखिएगा, जो सुमेलित नहीं है। कहता है डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली, सही है। उसके बाद कहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, यह गलत है। क्या है? यह गलत है। बाकी तेल शोधन कारखाना मतलब ये सब सही है। तो यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता भारतमाला परियोजना से भारत
का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। किसे? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये आपको जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कहता हुआ कौन सा झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये है आपको विक्टोरिया। कौन? विक्टोरिया झील। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। आगे उत्तरी ध्रुव प्रकाश। कहता उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सा परत जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार परत आपको आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल इसके लिए जिम्मेदार है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के किस जिले में, क्या है? बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए कहता है बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और किशनगंज सर्वाधिक वर्षा के लिए भी बिहार का जिला जाना जाता है। कहता बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज में। ध्यान में रखिएगा। चलिए ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है स्टेडियम। क्या है? स्टेडियम। स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? स्टेडियम और शहर दिया गया, इसमें कौन सा मिलान गलत दिया गया इसे बताना है। आइए कहता खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर सही है। जगजीवन राम स्टेडियम खगोल यह भी सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर यह गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गलत है। और राजेंद्र स्टेडियम छपरा ये तीनों सही है। सी नंबर गलत है। ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है योजना आयोग। क्या योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग जो है इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके अंतिम उपाध्यक्ष आपको मोन्टेग, क्या है? मोन्टेग सिंह अहलुवालिया है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग की को समाप्त जो है योजना आयोग को 26 जो क्या है 26 मई 2014 को, कब? 26 मई 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पर नीति आयोग को लाया गया है। यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? कहता जीएसटी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इस जीएसटी के बारे में सही नहीं दिया गया। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। यह सही नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी जीएसटी के बारे में सभी सही दिया गया कि जीएसटी एक अंतिम कहता जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। सही है। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 कहाँ एक पूरे देश में जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह भी सही है। यह भारत में एक कर ढांचे को एकीकृत करता है। यह भी सही है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कौन? बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। सॉरी बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता भारत के संविधान में निम्नलिखित भारत के संविधान में सम्मिलित सीमावर्ती सूची किस देश की देन है? किस देश की देन है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया की देन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तीसरे। कहाँ? तीसरे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत सरकार। क्या भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है? कहता भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? ये होते हैं आपको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल जो धाराएं 23 है। क्या है? 23 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 23। आगे अंडमान। क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कहता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है इस पर किस उच्च न्यायालयों में से एक का क्षेत्राधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता। क्या है? कोलकाता। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना आपको कब हुआ है? इसकी स्थापना होगा 1862 में। कब? 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। और 7 क्या है? 7 उच्च न्यायालय। 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्य या फिर आप केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्राधिकार रखता है। 7 उच्च न्यायालय ऐसे है। इससे पहले हम लोग टेस्ट में बता चुके हैं उन कौन कौन से
है कोलकाता के बाद कौन कौन सा उच्च न्यायालय है जिसके पास एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्राधिकार है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब हम बता चुके हैं। चलिए आगे है कतम मंडल क्या मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव कतम मंडल आयोग जो है जिसके प्रस्ताव ने अनुरक्षण विवाद का सूत्रपात किया है, वह गठित करने वाले थे। तो वह गठित करने वाले थे आपको मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है पौधे के किस भाग से कहता है पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इंसुलिन एक प्रकार है, कहता है इंसुलिन जो है किसका एक प्रकार है? तो इंसुलिन जो है आपको हार्मोन का एक प्रकार है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, हार्मोन का एक प्रकार है। चलिए आगे कहता है कि जिन प्राणियों को कहता है जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें डैश कहते हैं। कहता है जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वो गुहीय कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे गति के दूसरे नियम के अनुसार किस दिए कथा गति के किस नियम गति के दूसरे नियम क्या है? गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए बल के लिए त्वरण वस्तु डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है आगे कहता है कमरों क्या है? कमरों को गर्म रखने या फिर खाना पकाने में कमरों को गर्म रखने या फिर खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक के तारों की जो कुंडली होती है वो डैश से होते हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अवयव क्या? अवयव होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अवयव। आगे है डैश को समुद्र जल कहता है कि डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नमक। नमक जो है समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा नमक प्राप्त किया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नमक। आगे सिग्मोड क्या है? सिग्मोड कोलन किसका भाग है? सिग्मोड कोलन जो है यह किसका भाग है? तो यह आपको बड़ी आंत का भाग है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बड़ी आंत का भाग है। आगे मांसपेशी क्या है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी जो होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है टेंडन कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा टेंडन। आगे है पायरिहीलियोमीटर क्या है? पायरिहीलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सोलर रेडिएशन के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है ये आपको वाट होती है। क्या? वाट होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा वाट। आगे है प्रकाश का वेग क्या? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग जो है ये अधिकतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम आपको निर्वात में होता है। कहाँ? निर्वात में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा निर्वात में। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो इसके लिए आवश्यक दूरी 0.75 मीटर होना चाहिए। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को अपनी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से आधे उस प्रतिबिंब की आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए, तभी वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे है पसीने क्या है? पसीने का मुख्य स्रोत उपयोग है। कहता पसीने जो है इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमोटोग्राफी तकनीक का जो प्रयोग होता है ये होता है आपको एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में जो प्रयोग होता है ये सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम। आगे निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बनता है? कहता नीचे दिए गए में से कौन सिर्फ कार्बन से बनता है? तो कार्बन से बनने वाला सिर्फ ग्रेफिन है। क्या? ग्रेफिन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ग्रेफिन। चलिए आगे है। कहता निम्न अश्रु गैस की तरह कहता नीचे दिए गया इनमें से कौन अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? अश्रु गैस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अश्रु गैस की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है NH3 का।
सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसे अमोनिया कहा जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। क्या, ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये एसिटिलीन गैस जो है आपको फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान में रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। चलिए आगे है, तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गन्ना के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गन्ना के लिए। आगे पित्त पिंड, क्या है, पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहिता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अंडाशय में। कहाँ, अंडाशय में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अंडाशय। आगे लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। कहता लाल रक्त कणिकाएं जो है यह मुख्यतः कहाँ बनती है। तो यह जो है मुख्यतः आपको लाल रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः आपको अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ, अस्थि मज्जा में बनता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये लाल रक्त कणिकाएं जैसे इसकी जीवन काल 120 दिन होता है। क्या होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और श्वेत रक्त कणिका जो होता है इसका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। 3 से 4 दिन इसे देता है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये लाल रक्त कणिका जो होता है कोशिका, इसका जीवन काल आपको जिसे आरबीसी कहते हैं 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये सब क्वेश्चन। चलिए आगे है, हरे पौधों, क्या हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। कहता हरे पौधे जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये होती है आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी नंबर, क्या है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि पौधे जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए आगे है, निम्न में से किस फल, कहता है निम्न में से किस, ध्यान रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा सिर्फ दिन में होता है, लेकिन रात में ज़्यादातर पौधे जो है रात में ऑक्सीजन ही लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेकर के ऑक्सीजन ही लेता है। इसीलिए आपको एग्जाम बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया भी गया है कि ये रात्रि के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो वृक्ष भी ले लेता है और आपको भी ऑक्सीजन चाहिए और छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है रात में। तो इस कंडीशन में आपके लिए ऑक्सीजन कम पड़ सकता है। इसीलिए रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोने का सुझाव नहीं दिया जाता है। यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताया जाता है उसे ध्यान में जरूर रखा करिए, ना हो तो नोट कर लिया करिए। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा जो है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपको करौंदा में। किसमें? करौंदा में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा करौंदा। स्टार्च और सेलुलोज, क्या स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके बारे में जो सही नहीं है वो है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया है। आगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है। कहता है किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है। तो ये आपको थायरॉक्सिन में, किसमें? थायरॉक्सिन में आयोडीन मिलती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। दोस्तों, ये जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सेशन जो 75 क्वेश्चन दिया जाता है ये पूरा करा दिया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद जो है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इससे पहले जो भी टेस्ट हुआ है उसे जाकर जरूर लगाएं ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।